राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों आज डेट है अगस्त महीने की 8 तारीख। आज है सैटरडे, तो स्टॉक मार्केट बंद है। कल यानी कि 7 तारीख को ओपन मार्केट में हमने दो कंपनीज, उनके टेक्निकल्स, उनके फंडामेंटल्स, उनके ग्रोथ गाइडेंस के बारे में डिस्कस किया था। एक था उनमें से इंडिया शेल्टर, दूसरा कंपनी था मेट्रो ब्रांड। इस वीडियो में दोस्तों हम एक और कंपनी, उसका टेक्निकल, उसके फंडामेंटल एंड ग्रोथ के बारे में बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते। एंड ये जो स्मॉल कैप कंपनी है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस कंपनी में इन्वेस्टेड है आज भी। बट क्या है ना कि स्टॉक चला नहीं है बिल्कुल भी, उल्टा टॉप लेवल से बहुत ज़्यादा गिर रखा है। हाँ, लास्ट डे 2% का अपसाइड ज़रूर है, बट 5 दिन में कोई रिटर्न नहीं, 1 महीने के अंदर कोई रिटर्न नहीं, 6 महीने के अंदर भी कोई रिटर्न नहीं। उल्टा जो स्टॉक है ये 19% गिर गया। 1 साल में 14% नेगेटिव रिटर्न, 5 साल में 32% का नेगेटिव रिटर्न। बट अगर आप एकदम 5 साल के टॉप से चेकआउट करोगे तो आज ये स्टॉक जो है 62% से ज़्यादा क्रैश हो रखा है। मतलब कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं है, बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है। डेबिट पे निवेश कर दिया है वो लोग आज बहुत ज़्यादा लॉस लेकर बैठे हैं। तो दोस्तों कंपनी कौन सा है, क्योंकि मैक्स का चार्ट देखेंगे तो यही दिखेगा। एंड लिस्टिंग बहुत पुराना नहीं है, 2022 में कंपनी का लिस्टिंग हुआ था 13 मई को। तो कंपनी कौन सा है, इसने 4 साल कंप्लीट किया मार्केट में। एंड कंपनी है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। तो सबसे पहले तो दोस्तों बताना ज़रूर कि कैंपस में कितने लोग इन्वेस्टेड हो, एंड ज़रूर कमेंट करना। इससे मेरा मतलब ये है कि कोई भी छोटा मोटा अपडेट आएगा तुरंत आपके साथ शेयर कर देंगे। जितने ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड होंगे, जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे। अभी दोस्तों रिसेंटली कैंपस ने अपना रिजल्ट पोस्ट किया। एक बार रिजल्ट देख लेते, उसके बाद बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। देखिए कैंपस का जो सेल्स है इस बार ऊपर जाता है 12%, प्रॉफिट ऊपर जाता है 17%। अगर हम इसको रिलैक्सो से कंपेयर करें तो रिलैक्सो से बेटर सेल्स ग्रोथ है। एंड अगर मेट्रो से कंपेयर करें तो मेट्रो से बेटर प्रॉफिट ग्रोथ कैंपस ने पोस्ट किया। एंड एक्चुअली में ना कैंपस ने ये भी बताया कि ये थोड़ा एडजस्टेड नंबर है, एक्चुअल ग्रोथ इससे ज़्यादा आना चाहिए था, बट एक वन ऑफ के चलते कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आपको कम दिख रहा है। अदरवाइज आप बोल सकते हो कि इस क्वार्टर में कैंपस ने मेट्रो को पीछे छोड़ दिया है ग्रोथ के मामले में। जबकि कैंपस का पी रेशियो 44 एंड मेट्रो का पी रेशियो 65, तो मेट्रो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है कैंपस से। मैं मेट्रो को छोटा या कैंपस को बड़ा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जस्ट एक P2P एनालिसिस कर रहा हूँ जहाँ पे ये दिख रहा है कि मेट्रो का करेंट वैल्यूएशन ज़्यादा है एंड ग्रोथ कैंपस से कम है। ठीक है, बस इतना ही। बट आगे का जो ग्रोथ गाइडेंस है मेट्रो का वो भी काफ़ी अच्छा है। अभी कैंपस एक्टिववेयर ये कंपनी का जो सेल्स है बहुत टाइम तक तो हिला नहीं था, 2023 से 25 तक, तो वो एक रीज़न बन गया कि स्टॉक बाहर। अभी चल रहा है, कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा और नीचे आ जाए, कैश फ्लो देखें तो यस, इस कंपनी का कैश जनरेशन तो अच्छा है, कैश कंपनी जनरेट कर लेता है, अच्छी बात है। एंड अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास हाई प्रोमोटर होल्डिंग है 72.08%। हाँ, थोड़ा सा स्लाइटली कम ज़रूर हुआ है लास्ट कुछ समय के अंदर, बट स्टिल हाई प्रोमोटर होल्डिंग है। इफाई का स्टेक ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, टीआई का स्टेक भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, पब्लिक का स्टेक स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। पब्लिक के अंदर क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर है? आंसर है नो। डीएस के अंदर कौन है? डीएस के अंदर मीरा एसेट है, डीएसपी स्मॉल कैप का नाम मिल जाएगा, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का भी आपको नाम मिल जाएगा। तो मोतीलाल वाले ने काफ़ी कवर किया कैंपस को। एंड निप्पॉन इंडिया का भी नाम देखने को मिल जाता है जिनके पास 1.3% का स्टेक है। मतलब काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स है जिनका पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में। अभी दोस्तों कैंपस ने आगे के लिए क्या ग्रोथ गाइडेंस शेयर किया एक बार वो बता दो, चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम रिपोर्ट के ऊपर, एंड ऐसे वाले जो स्टडी रिपोर्ट्स हैं ना वो सारा आपको मिल जाएगा यूट्यूब मेंबरशिप प्रोग्राम में। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैंने मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया है तो मेरे को कौन से ग्रुप में कब ऐड आप करोगे। कोई ग्रुप नहीं है, कुछ कहीं पे भी आपको ऐड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया तो चैनल के अंदर जाइए, तो मेंबर्स के लिए ना एक अलग करके आपको कॉलम मिल जाएगा, मेंबर्स ओनली पोस्ट करके। तो वहाँ पे ये सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। हर दिन हम जो स्टडी रिपोर्ट है वो शेयर कर रहे हैं। जैसे कि पहले तो 2-3 दिन हम शेयर नहीं कर पाए थे, तो उसके बाद जब शेयर किया तो 50 से ज़्यादा स्टडी रिपोर्ट एक साथ हमने शेयर किया था वहाँ पे। उसके बाद कल के दिन लगभग 13 के आसपास हमने रिसर्च रिपोर्ट जो है अलग अलग स्टॉक कंपनीज़ के ऊपर शेयर कर दिया। एंड कुछ ऐसे भी स्टडी रिपोर्ट है जहाँ पे एक के अंदर ही 5, 10, 15 स्टॉक को कवर किया जाता है। मतलब टोटल कंपनीज अगर आप मिला लेंगे ना तो 20-25
जो कंपनीज़ हैं उनको कवर कर लिया कल के दिन। आज भी लगभग 12 के आसपास जो स्टडी रिपोर्ट्स है हम शेयर कर देंगे प्राइवेट ग्रुप के मेंबर्स के साथ। किसी ने अगर ज्वाइन नहीं किया है, आप चाहो तो 1 महीने के लिए करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। चलिए अभी आ जाते, यही जो रिपोर्ट है इसके ऊपर मोतीलाल ओसवाल का है एंड जो टारगेट वगैरह है वो आप देख सकते हो। 310 रुपीज़ का टारगेट है, 42% का अपसाइड बताया जा रहा है मोतीलाल के द्वारा। अभी क्या क्या बताया गया वो हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि टारगेट। बताया गया दैट कैंपस एक्टिव रेवेन्यू इसका 12% ग्रो हुआ है ऑन ए वीक बेस, मतलब 1 साल पहले जो बेस है वो काफ़ी कम था, वीक था, तो उसके ऊपर ग्रोथ लाना थोड़ा ईजी हो गया इस बार। एंड बिलो आवर एक्सपेक्टेशन इनका रेवेन्यू आया। किसका? मोतीलाल ओसवाल ने जितना सोचा था वैसा नहीं हुआ, उससे थोड़ा कम आया रेवेन्यू। मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया दैट रिपोर्टेड ग्रोथ वाज 4.5% लोअर, मतलब ये 12% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है, ये और 4.5% मतलब टोटल 16.5% आना था, बट ये वन ऑफ फैक्टर के चलते आपको 12% का ग्रोथ दिख रहा है, सच एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम जुलाई 25 एंड ए शिफ्ट टू द SOR मॉडल फॉर फोफो स्टोर। तो वन ऑफ रीज़न के चलते, मतलब वन टाइम एक कॉस्ट गया एंड इसके चलते कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको कम दिख रहा है, 4.5%। ग्रोथ कंटिन्यू टू बी वॉल्यूम ड्रिवन, 12% का ग्रोथ देखने को मिला है वॉल्यूम में, अच्छी बात है। वाइल रिपोर्टेड ASP मतलब एवरेज सेलिंग प्राइस रिमेन ब्रॉडली स्टेबल YOY। कैंपस हैज़ इम्प्लीमेंटेड 8% ब्लेंडेड ASP हाइक अक्रॉस द पोर्टफोलियो फ्रॉम अप्रैल 26, मतलब सिंपल कि प्रोडक्ट का दाम इन्होंने बढ़ा दिया 8% से, अच्छी बात है। विच अलॉन्ग विथ प्रीमियमाइजेशन ऑफ द मिक्स through rising salience of sneaker and recently launched Elan range should help offset the drag from input price inflation। तो न्यूली लॉन्च जो इनके स्नीकर्स है वो अच्छा करना चाहिए एंड उससे क्या होगा कि इनका जो इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन है तो वो थोड़ा ऑफसेट हो जाएगा। मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ डिलीवरिंग मिड टीन रेवेन्यू ग्रोथ विथ इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वॉल्यूम ग्रोथ एंड ASP इंक्रीज। एक तो कंपनी ने लास्ट ईयर जितना जूता बेचा था उससे ज़्यादा जूता बेचेगा, दूसरा जितने प्राइस में बेचा था उससे ज़्यादा प्राइस में बेचेगा। तो ये दोनों कंट्रीब्यूशन के चलते ओवरऑल जो रेवेन्यू है ये मिड टीन्स में ग्रो करने वाला है। ठीक है, मिड टीन्स मतलब आप पकड़ लो 15%, 16, 17 ऐसा पकड़ सकते हो, या 14 भी हो सकता है। ग्रॉस मार्जिन जो है वो इस बार थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है एंड EBITDA मार्जिन को लेकर इन्होंने क्या बोला, तो EBITDA मार्जिन थोड़ा प्रेशर में ज़रूर है क्योंकि वेज हाइक करना पड़ा है, जो मिनिमम वेज रिवीजन हुआ है बहुत सारी कंपनीज़ में वो चीज़ देखने को मिला है। देन हायर इनडायरेक्ट कॉस्ट, न्यूली कमीशन प्लान्स, इसके लिए डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ गया, तो इस वजह से अभी जो मार्जिन है थोड़ा प्रेशर में। बट मैनेजमेंट का एस्पिरेशन ये है कि ये EBITDA मार्जिन को ओवर द मीडियम टर्म मतलब पकड़ लो FY 28, 29, तो ये लेकर जाना चाहते 17 to 19%। अभी कितना है? 2026 में इन्होंने रिपोर्ट किया है 16.5%, तो कंपनी का मार्जिन इंप्रूवमेंट आ सकता है। एक तो मिड टीन्स में रेवेन्यू ग्रोथ, दूसरा मार्जिन एक्सपांशन, मतलब लगभग 20% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ला सकता है। एंड उसके बाद मोतीलाल ओसवाल ने प्राइस दिया 310 रुपये का एंड 40 का PE रेशियो पकड़ के FY 28 का EPS को लेके इन्होंने ये टारगेट निकाला है। अभी दोस्तों इस स्टडी रिपोर्ट में ना जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसी को और डिग डाउन किया गया है और भी डिटेल में सब कुछ बताया गया है, आप देखिए। एंड थोड़ा सा और नीचे आएंगे ना तो आपको मैनेजमेंट कमेंट्री जो है वो मिल जाएगा, थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे तो आपको जो कॉन कॉल के नोट है वो मिल जाएंगे, देखिए डिटेल टेक वाइज आपको इधर पे मिल जाएंगे। तो ऐसे ही वाली स्टडी रिपोर्ट अगर किसी को डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि एक वीडियो में बताने जाएंगे सब कुछ, तो वीडियो 40-50 मिनट का बन जाएगा, तो आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ पता है बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट एक ही तो यूट्यूब वीडियो है, इधर पे तो कुछ बात कर सकते, बाकी तो हम कुछ ऐड वगैरह रन करते नहीं हैं। चलिए अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर आ जाते हैं। कंपनी का जो सेल्स है ये 2027 में इतना होने का एक्सपेक्टेशन है, ये बिलियन में दिया गया है। अगर मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊँ तो 2030 करोड़ का सेल्स होने का पॉसिबिलिटी है। इधर पे 2280 करोड़ एंड उसके बाद 2560 करोड़। उसके बाद थोड़ा नीचे आए तो सोचा गया है कि EBITDA मार्जिन जो 2027 में रहेगा 16.5%, उसके बाद EBITDA मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आएगा एंड FY 29 तक हो जाएगा ये 18%। मैनेजमेंट ने भी बताया कि मीडियम टर्म में हम 17 से 19% के बीच में मार्जिन करेंगे, इधर पे बीच वाला नंबर लिया गया 18% का।
एंड अगर ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो इस साल मतलब FY27 में 19%, उसके नेक्स्ट ईयर 21%, उसके नेक्स्ट ईयर 20% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मतलब ग्रोथ लाएगा ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है एंड इससे फॉरवर्ड बेसिस पे जो पीई रेशो है ये और ज़्यादा कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे कहा जा सकता है कि कैंपस का जो एक बैड फेज़ है वो ख़त्म हो चुका है। अभी धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ लाना शुरू करेगा तो स्टॉक में भी रिकवरी आना चाहिए। पीई रेशो की अगर बात करें तो देखिए एक समय में बहुत एक्सपेंसिव हो गया था, 300 के पी पे चला गया था, छोड़ देते उसके बाद जब ईपीएस लौट के आया तब भी इसका पी रेशो 100 के ऊपर था, बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। एंड 130 का पी रेशो था। उस टाइम पे हम कैंपस के ऊपर उतना बात करते नहीं थे क्योंकि मेरे को वैल्यूशन ज़्यादा लगता था, बट आज गिरते गिरते ये लोएस्ट वैल्यूशन पे आ चुका है अपने। एंड लिस्टिंग के बाद इतना कम वैल्यूशन हमने इससे पहले नहीं देखा, 44 के पी के ऊपर आ चुका है। एंड दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ईपीएस के बिल्डिंग इंक्रीज तो हो रहे हैं, आगे भी होने का चांस है। तो आप कह सकते हो कि कैंपस शायद अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। बाकी दोस्तों देखिए कितना जस्टिफाइड है, कितना पीई इसको मिलना चाहिए, उसका आंसर तो किसी के पास नहीं। किसी को 44 का पी महंगा लग सकता है, किसी को ठीक लग सकता है, किसी को 30 का पी ठीक लग सकता है। वो अपने अपने हिसाब से आप विचार कर लेना। आप देखिए बाकी कंपनीज को कितना वैल्यूशन मिलता है, जैसे कि मेट्रो ब्रांड को 65 का पी, रिलैक्सो को 59 का पीई, बाटा को 55 का पी, रिडिक्टिव इसका नंबर आने वाला है दोस्तों, ठीक है। एंड 10 तारीख को नंबर आएगा अगस्त के। एंड कैंपस का पी रेशियो 44 है, तो बाकियों से कम है, मतलब टॉप 3 जो कंपनीज है उनसे कम है कैंपस का वैल्यूशन। एंड ग्रोथ तो कंपनी लाने वाला है जो मैनेजमेंट ने गाइड किया है। एंड स्टॉक बहुत टाइम से चला नहीं है, अगर आप देखेंगे ना 5 साल का चार्ट तो काफ़ी टाइम से चला नहीं है। एंड जो स्टॉक ये 200 के नीचे आता भी नहीं है, तो काइंड ऑफ बॉटम के ही आसपास है स्टॉक। एक काम करते हैं, इसका जो टेक्निकल है ना वो भी थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं। तो आ चुके हैं हम इधर पे जीरोधा में। एंड करेंटली अगर आप इसका RSI चेक करेंगे तो आपको 48 में मिलेगा, मतलब न्यूट्रल जोन पे, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। बट अगर आप एक और चीज़ भी देखेंगे कि थोड़े समय पहले जब RSI इसका बिलो 40 आया था तो तब भी जो स्टॉक है इसी लेवल पे था, 224 के लेवल पे ही था। एंड इधर पे अगर हम इसके बाद मूविंग एवरेजेस खोल ले तो क्या स्टॉक हर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है जब हम अवॉइड करते निवेश करना, जैसे कि ये वाला जोन था? तो आंसर है नो। अभी हर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर तो है नहीं। हर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर जाना है तो 260 तक तो जाना पड़ेगा, 250 के ऊपर जाना पड़ेगा। आज 224 पे है, तो अच्छे लेवल पे। एंड यही वाले जोन पे लास्ट टाइम बाइंग हुआ था, आप देख सकते हो यही वाले जोन पे हमको लास्ट टाइम बाइंग देखने को मिला था, अभी भी वही जोन पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये था अपडेट कैंपस के ऊपर। जो लोगों ने अब तक पेन सहे के निवे यहाँ पे होल्ड कर रखा है कंपनी को, तो आई थिंक कि अभी धीरे धीरे करके रिकवरी आना चाहिए। बाकी क्या होगा वो तो आगे पता चल जाएगा। बट ये था दोस्तों कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस, मैनेजमेंट गाइडेंस एंड कंपनी का रिजल्ट, कंपनी का टेक्निकल। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर सच में अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो। ऐसे वाली स्टडी रिपोर्ट अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब में। एंड वीडियो को यही तक हम समाप्त करते हैं। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।